नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज आपके लिए वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। पोलर प्लॉट पिछले क्लास हम दिखे थे पोलर प्लॉट कैसे होता है एक टाइप का सिस्टम में, और आज दूसरे टाइप का सिस्टम लेंगे और उसमें कैसे पोलर प्लॉट ड्रॉ होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी ट्रांसफर फंक्शन गिवन है 1/a² 1 + st, और इसको क्या करना है, ड्रॉ दी पोलर प्लॉट। ठीक है, तो पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा टाइप का सिस्टम है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, ये टाइप 2 सिस्टम, दैट मीन्स देयर विल बी 2 पोल्स एट द ओरिजिन, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर को तो ये हाईएस्ट पावर क्या होगा, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 3 रहेगा। दैट मीन्स दिस इज टाइप 2 एंड ऑर्डर 3 सिस्टम। ठीक है, तो हमें टाइप 2 सिस्टम है, ऑर्डर 3 सिस्टम है, और इसको कैसे पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप बाय चलेंगे हम। स्टेप 1 तो क्या है, पुट a = j ओमेगा। तो g ऑफ j ओमेगा क्या हो जाएगा, g ऑफ j ओमेगा इक्वल टू 1/j ओमेगा स्क्वायर और 1 + j ओमेगा t, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/j ओमेगा 1 + j। ठीक है, तो हम j ओमेगा स्क्वायर को अलग अलग पार्ट में कर दिए। ठीक है, अब क्या करना है, g ऑफ j ओमेगा को मैग्नीट्यूड ऑफ फेज एंगल में रिप्रेजेंट करना है। दैट मीन्स g ऑफ j ओमेगा इक्वल टू g ऑफ j ओमेगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज g ऑफ j ओमेगा फेज। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो g ऑफ j ओमेगा इक्वल टू ये, इसके लिए ये मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या है, डिनोमिनेटर जो है ये क्या है, जो 0 + j ओमेगा, तो मैग्नीट्यूड में अगर रिप्रेजेंट करेंगे क्या है, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये क्या है, ओमेगा है, और जो 0 + j ओमेगा, तो इसका अगर रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड है तो j² -1 नहीं होगा, तो ये क्या हो सकता है, ये मैग्नीट्यूड प्लस में होता है तो ये लिख सकते हैं ओमेगा। और इसके लिए भी ये जो टर्म है इसके लिए भी 0 + j ओमेगा है, तो रियल स्क्वायर 0² प्लस j ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड में अगर रिप्रेजेंट करें तो ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा। और इसके लिए 1 + j ओमेगा t, 1 + j ओमेगा t रियल स्क्वायर क्या हो जाएगा, रियल स्क्वायर 1 प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर t स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड में। और फेज एंगल में करेंगे तो ये फेज एंगल में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये g ऑफ j ओमेगा को फेज एंगल में रिप्रेजेंट करें तो ये क्या है, पहले सबसे पहले ये 1 का कोई फेज एंगल क्या है, ये जैसे है 1 का 1 इक्वल टू क्या है, रियल स्क्वायर, ये एंगल निकालेंगे तो ये क्या है, न्यूमरेटर में tan इनवर्स क्या है, इमेजिनरी बाई रियल, इमेजिनरी क्या है, ये 1 जो है ये क्या है, 1 इक्वल टू 1 + j0, तो इमेजिनरी पार्ट 0, तो tan इनवर्स इमेजिनरी 0/1 दैट इज माइनस tan इनवर्स ये 0/समथिंग 0, तो ये क्या है tan 0, तो ये tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया 0 डिग्री। सिमिलरली इस टर्म के लिए 1 j ओमेगा के लिए माइनस डिनोमिनेटर में है तो माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है ओमेगा बाय 0 दैट इज माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 0 क्या है, इन्फिनिटी, समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी किस केस में, tan 90 के केस में tan 90, तो ये tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या हो गया -90। सिमिलरली इसके लिए भी ये भी j ओमेगा, दूसरा जो j ओमेगा है तो इसके लिए भी माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 0 दैट इज माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी किस केस में tan 90 के केस में दैट इज माइनस ये
tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो tan तो -90°, ठीक है। और इसके लिए 1 + j⍵t, 1 + j⍵t है, तो इसके लिए माइनस tan इनवर्स डिनोमिनेटर में, तो माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी क्या है ⍵t डिवाइडेड रियल 1, दैट मीन्स माइनस tan इनवर्स ⍵t। तो ये जो है, तो टोटल क्या एंगल हो गया, टोटल जो है एंगल ये 0 छोड़ दो, तो ये -90 माइनस tan इनवर्स ⍵t, और इसको हम लिख सकते हैं 1/ω², 1 + ω²t², और ये टोटल एंगल क्या है -90 -180 माइनस tan इनवर्स ⍵t। ये हो गया मैग्नीट्यूड और फेज एंगल, मैग्नीट्यूड और फेज एंगल। अब क्या करना है, स्टेप 2, तो क्या है, अप्लाई लिमिट टू मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑफ j⍵, मैग्नीट्यूड में हमें लिमिट पुट करना है। लिमिट क्या क्या पुट करना है, ω = 0 पुट करेंगे और ω = ∞ पुट करेंगे, ठीक है। ये दो लिमिट पुट करेंगे इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑफ j⍵, दैट मीन्स इस टर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ इसको लिमिट ω टेंड्स टू 0, मैग्नीट्यूड क्या है g ऑफ j⍵ का मॉड, दैट इज लिमिट ω टेंड्स टू 0 1/ω², 1 + ω²t², दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये ω का वैल्यू 0 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो 1/0 क्या है। सिमिलरली लिमिट ω टेंड्स टू ∞ पुट करेंगे, तो g ऑफ j⍵ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, लिमिट ω टेंड्स टू ∞ 1/ω², 1 + ω²t², तो ये क्या हो जाएगा 1/, ये इन्फिनिटी पुट करें तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी से कुछ भी मल्टीप्लाई, तो इन्फिनिटी टोटल पार्ट जो है डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो 1/∞, ठीक है। तो 0 जब पुट किया ω का वैल्यू इन्फिनिटी आया, और इन्फिनिटी जब फ्रीक्वेंसी वैल्यू पुट किए तो 0 आया, ठीक है। अब हमें स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है, अप्लाई लिमिट टू फेज एंगल ऑफ g ऑफ j। तो लिमिट पुट करना है किसका, फेज एंगल ऑफ g ऑफ j⍵, दैट मीन्स कि क्या क्या पुट करेंगे, ω 0 पुट करेंगे और ω का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो फेज एंगल में रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट ω टेंड्स टू 0 g ऑफ j⍵, दैट इज -180 माइनस, ये डिग्री है, ठीक है, तो -180 माइनस tan इनवर्स ⍵t, और ये ω 0 पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0, ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दैट मीन्स -180, tan 0 तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो टोटल एंगल क्या हो गया 180। सिमिलरली लिमिट ω टेंड्स टू ω इन्फिनिटी पुट करते हो, g ऑफ j⍵ क्या हो जाएगा, g ऑफ j⍵ इक्वल टू -180 माइनस tan इनवर्स ⍵t। तो इसमें पुट करेंगे तो ये क्या है, माइनस tan इनवर्स, ये जो है माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी किस केस में, tan 90 के केस में, tan 90 के केस में, तो tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया -90, दैट मीन्स -180 -90, दैट इज -180।
तो -270 डिग्री। तो ये हमें जो समरी मिला तो क्या मिला, ओमेगा मैग्नीट्यूड फेज एंगल, तो फेज एंगल मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो गया, ओमेगा 0 पुट किया, देखो 0 पुट किया तो मैग्नीट्यूड क्या है, इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी पुट किया तो मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है, और ओमेगा 0 पुट किया तो माइनस एंगल क्या है, -180 है, और ओमेगा इन्फिनिटी पुट किया तो -270। देखो फ्रीक्वेंसी 0 के समय मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी है, एंगल है -180, और फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी के समय मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है, और फेज एंगल क्या है, -270। तो हम अब पोलर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। पोलर प्लॉट क्या है, मैग्नीट्यूड वर्सेस फेज एंगल, व्हेयरएज फ्रीक्वेंसी चेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 0 से इन्फिनिटी होगा तो मैग्नीट्यूड वर्सेस फेज एंगल। तो हम अब पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या है, ये कौन सा एक्सिस है, रियल एक्सिस है, और ये इमेजिनरी एक्सिस है, और इसका एंगल क्या है, 0 डिग्री। अगर काउंट ध्यान में रखना, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस में चलेगा, और काउंटर क्लॉकवाइज में होगा तो प्लस में चलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये -90, ये -180, और ये -270। ठीक है, और अगर काउंटर क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +90 +180 +270। ठीक है, अब हम क्या है, ओमेगा 0 के समय मैग्नीट्यूड क्या है, इन्फिनिटी है, एंगल क्या है, -180। तो ये -180 एंगल है, तो यहां से मैग्नीट्यूड, और कहां तक जाएगा एंगल, कहां से, -180 से -270, जबकि फ्रीक्वेंसी 0 टू इन्फिनिटी, मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी था और 0 हो जाएगा। तो ये प्लॉट जो है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, इन्फिनिटी है, ये ओरिजिन है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, मतलब ओरिजिन में आएगा जो प्लॉट, और एंगल क्या है, -180 से -270, 270 जो एक्सिस है ये है, -270 यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, तो ये था पोलर प्लॉट टाइप 2 एंड ऑर्डर 3 सिस्टम का। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।